दोस्तों, छत्तीसगढ़ में संयुक्त परीक्षा 2017 में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें ए और बी जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, तथा ए और सी इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी। ए और बी जो है इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं ना, टाइम आपको दिया गया है। इसी तरीके से बी और सी, है ना, बी और सी जो है उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी जो है उस काम को जो है 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जिससे हम इसकी एफिशिएंसी की रेशियो यानी कि इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि आपका टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे आपका 60, है ना। 60 जो है यहाँ पे आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है आपका टाइम इनटू में एफिशिएंसी होता है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 6, है ना। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 निकल के आ जाएगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका 4। ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो आपकी यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगी। अब हमें दिया गया है कि सी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी की हमें क्षमता जो है निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो ए आपका 2 टाइम्स आया है ना, बी भी आपके 2 टाइम्स और सी भी आपके 2 टाइम, है ना। दोनों क्या है, 2 बार आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 टाइम ए प्लस 2 टाइम बी प्लस 2 टाइम आपका सी हो जाएगा, है ना। इनको ऐड करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 3 13, है ना। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/2, है ना। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की क्या निकल के आ गई? एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से हमें क्या है, सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं? तो ए प्लस बी जो है हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं ना। ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6 प्लस सी इक्वल टू हो गया 13/2, है ना। तो यहाँ से हम सी निकाल सकते हैं 13/2, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका 2 13 माइनस 6 दूनी 12, है ना। इसको आप तिर्यक गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, है ना। तो सी की जो यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आई वो कितने निकल के आएगी? हाफ, यानी कि सी की एफिशिएंसी यहाँ पे आधा जो है आपका निकल के आ गया। अब जो है हम निकाल सकते हैं कि सी जो है उस काम को कितने दिनों में अकेला कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे 60 है, और सी की एफिशिएंसी कितने निकल के आई? हाफ, यानी कि आधा सी जो है उस आधे की क्षमता से काम कर सकता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि सी द्वारा किया गया काम, है ना, कितने दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क है आपका 60 बटे में सी की एफिशिएंसी क्या निकाल के लाए हैं हम? 1/2, है ना। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा? 2 जो होगा ऊपर चला जाएगा, 60/1 गुणित में 2, है ना। तो यहाँ से आपका 120 दिन जो होगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है 120 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा।